आरंभ कभी बहुत गहराई से अपने भीतर झांक कर देखा है? वहां जहां कोई विचार नहीं पहुंचता, वहां जहां केवल मौन है, वही प्रेम का जन्म स्थान है। प्रेम बाहर नहीं होता, वह भीतर की वह सुगंध है जो तब फैलती है जब अहंकार का पुष्प मुरझा जाता है। हम प्रेम को खोजते हैं किसी और में, पर वह तो स्वयं के भीतर सोया है, सिर्फ उसे जगाने की देर है। प्रेम को समझना कठिन इसलिए है क्योंकि प्रेम को समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जब तक तुम प्रेम को विचार से जानना चाहोगे, तब तक वह रहस्य बना रहेगा। विचार सीमित है और प्रेम असीम। जैसे एक दीपक सूर्य को पकड़ना चाहे, संभव नहीं, वैसे ही मन प्रेम को पकड़ नहीं सकता। मन केवल प्रेम की चर्चा कर सकता है, प्रेम की अनुभूति नहीं कर सकता। अहंकार कहता है मैं प्रेम करता हूं, आत्मा कहती है मैं ही प्रेम हूं। इन दोनों के बीच संघर्ष चलता है। अहंकार प्रेम को स्वामित्व में बदल देता है। वह कहता है यह मेरा है, यह मेरी है, और इसी क्षण प्रेम मर जाता है। जहां स्वामित्व आता है वहां स्वतंत्रता चली जाती है, और प्रेम बिना स्वतंत्रता के नहीं जी सकता। प्रेम का श्वास ही स्वतंत्रता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो किसी को बांध ले, बल्कि वह जो किसी को उड़ने दे। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो और वह तुम्हारे प्रेम से मुक्त हो सकता है, तो जानो कि वह सच्चा प्रेम है। प्रेम का माप यह नहीं कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह कि तुम क्या खोने को तैयार हो गए। प्रेम में खोना ही पाना है। प्रेम और ध्यान ये दो नहीं है। ध्यान वह मौन है जिसमें प्रेम खिलता है। जब मन शांत होता है, जब विचार थम जाते हैं, तो भीतर एक कोमल लहर उठती है। वही प्रेम है। प्रेम ध्यान का फूल है और ध्यान प्रेम की जड़। दोनों एक दूसरे में छिपे हैं। जिसने प्रेम को जिया उसने ध्यान को पाया, जिसने ध्यान को जिया उसने प्रेम को जाना। प्रेम में पीड़ा का होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम तुम्हें नग्न कर देता है। तुम्हारे सारे आवरण, सारे मुखौटे गिर जाते हैं। प्रेम तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है, और यही भयावह लगता है। इसलिए लोग प्रेम से डरते हैं। वे कहते हैं मैं प्रेम करना चाहता हूं, पर भीतर डर है कि प्रेम उन्हें बदल देगा। और यह सच है, प्रेम तुम्हें वही नहीं रहने देता। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह मरता भी है और जन्म भी लेता है उसी प्रेम में। प्रेम अकेलेपन से भागना नहीं है। जो अकेला नहीं रह सकता वह प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम तब होता है जब तुम पूर्ण हो जाते हो। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, तब तुम्हारे भीतर से प्रेम बहता है। अपूर्ण व्यक्ति प्रेम की भीख मांगता है, पूर्ण व्यक्ति प्रेम बांटता है। अकेलापन एक शून्य है और प्रेम उसी शून्य का फूल है। प्रेम जब परिपक्व होता है तो वह भक्ति बन जाता है। भक्ति का अर्थ है अब कोई मैं नहीं, केवल तू है। राधा ने जब कहा मैं नहीं, केवल तू, तब वह प्रेम से भक्ति में रूपांतरित हो गई, और वहीं से मनुष्य की यात्रा दिव्यता की ओर शुरू होती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम का परम उत्कर्ष। प्रेम और मृत्यु एक ही अनुभव के दो छोर हैं। मृत्यु शरीर को समाप्त करती है, प्रेम अहंकार को समाप्त करता है। जो व्यक्ति प्रेम में मर गया वह कभी नहीं मरता, क्योंकि उसने उस मृत्यु को जाना जो जीवन का द्वार है। मृत्यु से प्रेम करना सीखो, तभी प्रेम से जीवन करना संभव होगा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो वही ऊर्जा है जो प्रेम में बहती है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो बिना कारण, वही क्षण ईश्वर का अनुभव है। किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि उस क्षण में जब प्रेम शुद्ध होता है, जब मैं और तुम मिट जाते हैं, वहीं परमात्मा उतरता है। प्रेम कोई संबंध नहीं, प्रेम एक अवस्था है। वह तुम्हारे भीतर तब जागता है जब तुम कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम बस हो जाते हो। और जब तुम बस हो तो प्रेम अपने आप बहता है। जैसे गुलाब बिना किसी कारण के खिलता है, जैसे सूरज बिना कारण के चमकता है। जहां प्रेम है वहां शब्द अनावश्यक हैं, वहां केवल मौन बोलता है। जो प्रेम को बोलता है वह अभी प्रेम तक पहुंचा नहीं। जो प्रेम को महसूस करता है वह बोल नहीं पाता, क्योंकि प्रेम वह अनुभव है जहां भाषा रुक जाती है और मौन गाने लगता है। प्रेम करना मत सीखो, प्रेम में होना सीखो।
प्रेम को पाने की कोशिश मत करो, स्वयं को खो दो, क्योंकि जब तुम नहीं रहोगे तब प्रेम ही शेष रहेगा। वही परम सत्य है, वही जीवन का सार है, वही ईश्वर है। प्रेम करो, पर पाने के लिए नहीं। प्रेम करो, क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव